हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रेम वर्मा और आप देख रहे हैं फार्मा एजुकेशंस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे अलग हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं और उसके कंपोजिशन, उनके फंक्शन की बात हमने पिछले वीडियो में की थी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है, मतलब जो सब्जेक्ट है, उसमें जो बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ये आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं, कौन से ऐसे नेचर, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू जो लिविंग थिंग्स होता है वो नॉन लिविंग थिंग से अलग होता है। कुछ तो ऐसी बात होती होगी जो लिविंग थिंग से नॉन लिविंग थिंग्स अलग होता होगा। ऐसा तो है नहीं कि जो नेचर, जो करेक्टर लिविंग थिंग्स में है वही करेक्टर और वही नेचर आपका नॉन लिविंग थिंग्स में है। या जो एग्जाम्पल के लिए आप बताइए कि जो पेन में जो करेक्टर है, क्या वो करेक्टर लिविंग थिंग्स में है, वो प्लांट में है, या वो ह्यूमन में है, वो क्या एनिमल्स में है? नहीं। जो करेक्टर आपके लिविंग थिंग्स में है वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। इसलिए हमें लिविंग थिंग्स के जो करेक्टर हैं, मतलब जो ऐसे अलग हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से, आज उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जो इसको जो कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म होते हैं वही इस वीडियो में हमें देखना है। ठीक है। बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ये बेसिक लाइफ प्रोसेस जो हमारे लिविंग थिंग्स में जो डेली लाइफ में होता है उसमें कौन से ऐसे मूवमेंट होते हैं, मतलब कौन से ऐसा कैरेक्टर होता है जो हमें नॉन लिविंग थिंग से अलग करता है। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो सर्टेन प्रोसेस डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करता है वो कौन से कैरेक्टर हैं। ये टोटल आपके 6 कैरेक्टर हैं जो आपको क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स से अलग करते हैं। तो हमें इसमें देखना है लिविंग थिंग्स के कौन से कैरेक्टर हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। तो हम बात किसकी करेंगे, लिविंग थिंग्स की बात करेंगे कि उसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। उसमें सबसे पहला क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म है, दूसरा रिस्पॉन्सिवनेस है, तीसरा मोमेंटम है, चौथा ग्रोथ है, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन है। हम एक एक करके इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सबसे पहले जो हमने इसमें लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि किसी भी जो हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए कि जब आप कोई फूड मटेरियल लेते हैं या कुछ आप खाते हैं तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। तो वो बॉडी में जब जाता है तो वो क्या करता है, अलग अलग ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। तो वो किस फॉर्म में जाता है, सिंपल फॉर्म में पहुंचता है। फिर उसके बाद अपने वो अलग अलग बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचकर एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, जो भी देना होता है उसको। फिर वहां से फिर वो एक्यूमुलेट होता है बॉडी में, कहीं पर इकट्ठा होता है वेस्ट मटेरियल के रूप में, फिर वो बॉडी के बाहर हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है, मेटाबॉलिज्म का मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना, और फिर सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होना, डेट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। ये कितने टाइप के होते हैं आपके, ये 2 टाइप के होते हैं। ये पहला क्या है आपका कैटाबॉलिज्म, दूसरा क्या है आपका एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी कहते हैं, एनाबॉलिज्म को आपको कंस्ट्रक्टिव भी कहते हैं। आइए हम एग्जांपल के थ्रू इसको आपको समझाते हैं कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है और एनाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है। तो पहला जो आपका कैटाबॉलिज्म, उसमें हम आपको बताते हैं कि जैसे जैसे कैटाबॉलिज्म में हम आपको बताते हैं, कैटाबॉलिज्म में जैसे ग्लूकोज जो होता है, जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है। ग्लूकोज है, ये आपका किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, ग्लूकोज। फिर उसके बाद आपका ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीडेशन जब ग्लूकोज का जब होता है तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, आपका कन्वर्ट होता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यही ग्लूकोज जो होता है जब आप कोई फूड मटेरियल लेते हैं, मतलब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, मतलब वहां से क्या मिलता है, हमें ग्लूकोज मिलता है। फिर वो ग्लूकोज जो होता है वो आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब आप ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, तब वो किसमें टूटता है ग्लूकोज हमारा, वाटर के मॉलिक्यूल्स में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एटीपी में। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका फिर बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सहेल्ड हो जाता है। वाटर भी जो यूटिलाइज होता है, नहीं तो वो बेस्ट पार्ट मतलब जो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये क्या होता है, आपका एनर्जी होता है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और ये क्या होता है, सिंपल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, सिंपल फॉर्म होता है। तो ये क्या होता है, कैटाबॉलिज्म, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में जाना, डेट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म से आप याद रखिए, मतलब कटने से, मतलब जो क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव वाला पार्ट है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो सिंपल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। देखिए ग्लूकोज टूट गया छोटे छोटे पार्टों में, मतलब कट गया अलग अलग पार्ट में, तो ये क्या हो गया आपका कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि एनाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, अब एनाबॉलिज्म में देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, बस इतना जान लीजिए कि जो कैटाबॉलिज्म होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, आपका एनाबॉलिज्म होता है, जिसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी कहते हैं, मतलब कंस्ट्रक्ट हो जाना, मतलब जो छोटे छोटे पार्ट अलग हुए थे वो आपको क्या हो जाए, मतलब क्या हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठे हो जाए। जैसे आपके एग्जांपल के लिए हम बता दें, जैसे कुछ अमीनो एसिड, कुछ आपके अमीनो एसिड ये क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और फिर ये क्या बना लेते हैं, अपना ये जाकर ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये एमिनो एसिड किस फॉर्म में था आपका, ये सिंपल फॉर्म में था। ठीक है, और ये प्रोटीन किस फॉर्म में हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया। तो यहाँ देखिए कि एनाबॉलिज्म जस्ट किसके अपोजिट है, आपके कैटाबॉलिज्म की, मतलब ये सिंपल फॉर्म से किसमें जा रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो यही होता है कैटाबॉलिज्म और ये होता है आपका एनाबॉलिज्म। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे कैरेक्टर के बारे में, मतलब दूसरे क्या कहते हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में, कि जो हमें नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स को अलग करता है। ठीक है, वो आपको हम दिखाते हैं कि वो क्या है। दूसरा है आपका रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को आप फेंक देंगे तो ये नहीं है कि ये मार्कर उठकर फिर आपके पास आ जाएगा, लेकिन अगर जो कोई आदमी खड़ा है या कोई भी पर्सन ऐसा है जो अगर जो कोई भी आदमी खड़ा हुआ है, अगर जो उसको आप धक्का दे दोगे, अगर वो गिर गया, फिर वो मतलब खड़ा हो जाएगा या खड़ा होने की कोशिश करेगा। इसका क्या मतलब है, जो बॉडी होता है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे प्लांट भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, अगर जो उनकी पत्ती को तोड़ दो तो वहां से क्या करते हैं, फ्लूट देखिए पार्ट बाहर आ जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब बॉडी जो है, लिविंग थिंग्स जो है वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। जैसे मार्कर हो गया, कोई भी चीज होगा, चेयर हो गया, टेबल हो गया, वो कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। अगर जो उसको तोड़ दे रहे हो तो वो अपने आप से जुड़ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर जो कहीं पर कट जा रहा है तो देखिए थोड़ी दिनों में बाद वो ठीक हो जाता है, या किसी की हेल्प के थ्रू वो, लेकिन वो सही हो जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब रिस्पॉन्स करता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, मोमेंटम, मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे हम जो ह्यूमन है वो भी मूवमेंट कर लेते हैं, एनिमल जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, प्लांट्स भी होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि प्लांट्स कैसे मूवमेंट करते होंगे, वो तो कहीं पर भी प्लांट लगा दो तो वो वहीं पर वहीं रहता है क्या, कहीं प्लांट वो दूसरी जगह चला जाता है, नहीं। प्लांट में जो मोमेंटम होता है उसको स्टेशनरी मोमेंटम कहते हैं। स्टेशनरी, उसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, उसको स्टेशनरी मोमेंटम कहते हैं, जो आपके किस में होते हैं, ये आपके प्लांट में होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। ठीक, ये ग्रोथ क्या होता है, ये भी एक टाइप का क्या है, आपका कैरेक्टर है, एक
क्या है, बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो आपको लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से अलग करता है। वो क्या है, ग्रोथ का मतलब होता है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो डेली लाइफ में या मतलब उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, उसकी साइज देखिए बड़ी हो जाती है। हम लोगों की साइज देखिए, जब छोटे रहे होंगे तो आपकी साइज बहुत छोटी रही होगी, लेकिन इस टाइम देखिए आप कितने बड़े हो गए हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लांट भी जब आप लगाते हैं तो बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो डेवलप करके वो बड़ा हो जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है, लिविंग थिंग्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं, पर डे क्या करते हैं, वो अपना क्या करते हैं, छोटे से किस फॉर्म में जाते हैं, अपना वो ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक, कभी इस फॉर्म में रहेंगे, कभी इतने में चले जाएंगे। ठीक है, मतलब वो डेवलपमेंट हमेशा करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपका आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये आपका इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी एक फॉर्म से किसी अनदर फॉर्म में चेंज होना, यही होता है आपका डिफरेंशिएशन। मतलब वन फॉर्म से टू अनदर फॉर्म में चेंज होना। जैसे एग्जांपल के लिए हम बताते हैं आपको, जो स्पर्म होता है, ठीक, जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म होता है ये आपका कहां से निकलता है, स्टेम सेल से। ठीक है, और स्टेम सेल से निकलता है, लेकिन एक स्पर्म सेल आपका क्या जाता है, ओवम को क्या करता है, डिफ्यूज कर देता है, और वहां से एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और उस नए ऑर्गेनिज्म में मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, आपका एक नया बॉडी फॉर्मेशन करता है। और उसमें देखिए कितने सेल्स, अलग अलग सेल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, और प्रत्येक सेल्स का क्या होता है, अपना एक फंक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बता दें, जैसे कोई भी पर्सन है, कोई भी ह्यूमन है, जैसे मान लीजिए हम, तो हमारे बॉडी में जो जितने भी सेल्स हैं उस सब के सेल्स क्या है, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग उसके क्या है, कंपोजिशंस हैं, मतलब सारी चीजों उसके क्या है, डिफरेंस हैं। और लेकिन वो फॉर्मेशन कैसे हुए थे, वो किसी एक स्टेम सेल से हुए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक पार्ट से वो क्या कर रहे हैं, किसी अनदर फॉर्म में चेंज हो जाए, तो वही क्या है, आपका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, लेकिन कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो जो होगा वो कभी भी अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा। जैसे मार्कर है, ये प्लास्टिक का है, अगर इसको मेल्ट करके या किसी फॉर्म में बनाओगे कुछ भी, तो ये भी फिर क्या बनेगा आपका, ये फिर प्लास्टिक का ही बनेगा, ये लोहे का नहीं बन जाएगा। ठीक है, या लोहे का कोई चीज है तो उसको मेल्ट करके अगर बनाओगे तो वो लोहे का ही बनेगा। ऐसे कोई भी गोल्ड का है तो गोल्ड को मेल्ट करके बनाओगे तो गोल्ड ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि वो सिल्वर बन जाएगा या आयरन बन जाएगा। ठीक है, या बनता है, आप लोग जरूर बताइए। ठीक, फिर उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना दोबारा से, मतलब अपने ही जैसा हुबहू एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या करना, फॉर्मेशन करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, जो लिविंग थिंग्स में होता है। जो क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू वो क्या करते हैं, नए फॉर्मेशन, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन लिविंग थिंग्स में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। बताइए क्या ऐसी प्रॉपर्टी है, आप अपने रूम में लेकर आइए, चेयर रख दीजिए या आप टेबल रख दीजिए, तो क्या कुछ दिन बाद वो चेयर ढेर सारे चेयर में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं, अगर जो आप एक रखे हैं तो एक ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन लिविंग थिंग्स में क्या है, अगर जो क्या है वो, अगर जो क्या कहते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी से वो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ओवरऑल 6 कैरेक्टर हैं जो आपके क्या कहते हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, और एक कैरेक्टर और होता है आपका रिस्पायरेशन होता है, जो जिसमें क्या होता है, लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर होता है जो ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। ये आपके ह्यूमन की बात हो गई। प्लांट में क्या होता है, वो डे में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को है वो क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। तो फिर उसके बाद ये क्या होते हैं, ये लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर हैं कि इन सारी प्रॉपर्टी उनके अंदर होती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टियां नहीं होती। इसीलिए है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनका क्या है, कैरेक्टर जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से अलग है। ठीक है, तो आज के वीडियो में ही इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।